एक्टिव बहुत। कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से फैलते संक्रमण और मरते मरीजों के बीच अब प्रदेश में वेंटिलेटर्स पर सियासत गरमा रही है। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम केयर फंड से आए वेंटिलेटर्स को डिफेक्टिव बताया है। आफतकाल में सियासत परवान पर है। पहले ऑक्सीजन पर खूब आर पार हुई, फिर वैक्सीन पर जमकर बवाल हुआ। अब वेंटिलेटर्स पर सियासत गरमा गई है। अब की बार सीएम गहलोत ने पीएम केयर फंड से प्रदेश में भेजे गए वेंटिलेटर को डिफेक्टिव बताते हुए इनकी खरीद की जांच की मांग कर डाली है और कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को जांच करवानी चाहिए कि ऐसे डिफेक्टिव वेंटिलेटर्स की खरीद कैसे हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला और उन्होंने लिखा, भारत सरकार ने प्रदेश को पीएम केयर फंड से 1900 वेंटिलेटर्स उपलब्ध करवाए थे। इनके इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी भारत सरकार की ही थी। डॉक्टर्स के मुताबिक इनमें से कई वेंटिलेटर्स में तकनीकी कमियां हैं और इन्हें इस्तेमाल करना रोगियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बयान तब आया है जब बीजेपी वेंटिलेटर्स किराए पर देने के मसले को तूल दे रही है और राज्य सरकार को चौतरफा घेरने का प्रयास कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी लापरवाही और अपनी जो इनकी अक्षमता है उसे न छिपाए, उसमें कोई सुधार करे। जैसे मेरी मांग है कि आपका जैसे प्लाज्मा है वह जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराएं। जनता डोनेट कर रही है, वो डोनर को के एवज में आप 16,500 प्रति डोनर का चढ़ाने का वसूल कर रहे हो। मैं समझता हूँ ये भी निंदनीय है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सांसों से समझौता कतई नहीं किया जा सकता। लिहाजा वेंटिलेटर्स को लेकर आरोप गंभीर हैं। अगर ये सही है तो सच सामने आना चाहिए, जांच भी जरूर होनी चाहिए कि सभी वेंटिलेटर्स में प्रेशर ड्रॉप की समस्या कैसे आ रही है, क्योंकि कोरोना काल में हर सांस जरूरी है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह अवसर राजनीति करने का नहीं है, जिसकी जहां सरकार है वो वहां अपनी जिम्मेदारी निभाए। वैक्सीन देंगे केंद्र सरकार तभी तो हम लोग लगाएंगे। अब लोग कह रहे हैं कि साहब 5 मिनट के लिए स्लॉट खुलता है और तब बंद हो जाता है। तो वो 5 मिनट के लिए इसलिए खुलता है कि जितनी डोज हमको केंद्र से मिलती है उसी को तो हम जाते हैं, तब तक वो बुकिंग हो जाती है। 5 मिनट में बुक हो जाएगी तो 5 मिनट में बंद करना पड़ेगा। 10 में होती है 10 में, और ज्यादा वैक्सीन आएंगी तो हम पूरे दिन खोल देंगे। कोई भी आदमी रजिस्ट्रेशन कराए और ये करे। तो मैं समझता हूं कि ये सब चीजें वैक्सीन क्यों नहीं, वैक्सीन को खुला कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय, जब बाजार से ग्लोबल टेंडर से हम वैक्सीन लेने की बात करें तो हमारे यहाँ जो निर्माता कंपनियां हैं वो आवेदन कर रखा है, उनको क्यों नहीं लाइसेंस दे रहे हैं? क्यों 3 ही कंपनियों को लाइसेंस दिया जा रहा है? क्यों वो जो सीरम वगैरह जो संस्थाएं वो 10% इंडिया में रख के 90% के दूसरों से टेंडर कर चुके? ये चीजें तो देश के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को देखनी है, हमारे राज्य सरकार के बस में नहीं है। राज्य सरकार के बस में लोगों के लिए सुविधाएं, बेड्स और जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जो ऑक्सीजन आती है उसका सही तरीके से वितरण करना, लोगों की जान बचाना। अब आप देखिए कि पहले डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल के ऊपर ही मरीजों को भर्ती होते थे। हमारी सरकार ने निर्देश दिए कि सीएचसी लेवल पे जाइए, जरूरत पड़े तो। कोरोना काल के इस दौर में सीकर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया को नसीहत दी है कि ये वक्त आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। उन्होंने कहा कि पूनिया को अपने सभी सांसदों के साथ मिलकर केंद्र के सामने राजस्थान की पैरवी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम भी कोरोना के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन ज्यादातर संसाधनों के लिए केंद्र पर निर्भर है, इसलिए जनता की मांग को तो उठाना ही पड़ेगा। पूनिया जी का मैं बहुत आदर करता हूं, लेकिन उनको चाहिए कि अपने 25 सांसदों को साथ लेकर के, 3 केंद्रीय मंत्रियों को साथ लेकर के मोदी जी से और अपनी पार्टी के नेताओं से, नड्डा जी से बात करें और ये कहें कि भाई हमें राजस्थान की जनता ने वोट देकर के जिताया है, हमारा फर्ज बनता है, हम यहाँ जाए हैं, जन्मे हैं, हमारी कर्मभूमि है, तो हमको आप जो केंद्र से कोटा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उसको हमको कोटा मिलना चाहिए। बीकानेर में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी